Good morning, everyone. Am I audible? Okay. तो ये क्वेश्चन कर रहे थे हम, how many words can be found by using all the letters of the word pencil if repetition is not allowed? एंड इसमें हमने ये जो सेकंड पार्ट किया था कि when n always comes before e, तो इसका जो इसको सॉल्व करने का जो सबसे इम्पोर्टेंट मेथड था वो थर्ड मेथड, उसमें हमने क्या किया, 6 पोजीशंस है, राइट? एन और ई ऑक्यूपाई करेंगे उनमें से कोई 2 पोजीशंस, और उसमें अपने को पता है कि n ऑलवेज कम्स बिफोर e, तो मैंने क्या किया कि 6 पोजीशंस में से 2 पोजीशन सेलेक्ट कर ली एंड उनको फिक्स कर दिया कि ये n और e के लिए मैंने सेलेक्ट किए हैं 2 पोजीशन। बेसिकली हमारा जो यहाँ पे अप्रोच रहेगा वो ये रहेगा कि द थिंग दैट इज क्रिएटिंग द प्रॉब्लम, प्लेस देम फर्स्ट। ठीक है, यहाँ पे एन और ई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, तो उनको हम सेटल करते हैं, उनको फिक्स करते हैं, जहां भी जो भी पोजीशन उनको देनी है उनको दे देते हैं, क्योंकि बाकी तो आराम से अरेंज हो जाएंगे, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसीलिए 6 में से 2 पोजीशंस आई सेलेक्टेड 62, एंड देन एन और ई को वहां उन 2 पोजीशंस पर प्लेस करने का तरीका सिर्फ एक, एन आगे एंड ई पीछे, एन ऑलवेज कम्स बिफोर ई, है ना? ठीक है, फिर उसके बाद इनटू 4 फैक्टोरियल बाकियों का अरेंजमेंट। ठीक, फोर्थ मेथड जो हमने किया था उसमें क्या था कि 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल कर दिया। 2 फैक्टोरियल क्या किया, रिस्ट्रिक्टेड द इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ एन एंड डी। एन ई ई एन अगर यहाँ पे हम देखें तो एन ई, जैसे अब ये वाला एक है और एक ये है पी एन सी आई ई एल, तो ये एक्चुअली में इसमें क्या है, इन दोनों में बस ये डिफरेंस है कि 2 फैक्टोरियल वेज है ये, कौन से, ई और एन को इंटरचेंज करने के, ई और एन को इंटरचेंज करने के ये 2 फैक्टोरियल वेज जो है ये मैंने हटा दिए, ये इंक्लूडेड है ऑलरेडी टोटल 6 फैक्टोरियल में से, तो ये 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया। तो एन और ई के बेसिकली इन दोनों की जगह मुझे एक ही लिखना है, क्या, ये सेकंड वाला एन ऑलवेज कम्स बिफोर ई, तो इसलिए डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, रिस्ट्रिक्टेड द इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ एन। ठीक, ओके, देन इसी का थर्ड पार्ट लिखेंगे। When relative order of n and e, नहीं, wait, when relative order of vowels is unchanged, relative order of vowels is unchanged, कितने अरेंजमेंट्स बनेंगे in which relative order of vowels is unchanged? निशान करेक्ट। ये 2 फैक्टोरियल नहीं आएगा ना सुदीप? रिलेटिव ऑर्डर ऑफ वॉवल्स इज अनचेंज्ड का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे पेंसिल में अगर मैं देखूं वॉवल्स कितने हैं, 2 है ना, ई और आई, तो इन दोनों का रिलेटिव ऑर्डर चेंज नहीं करना। इन दोनों का रिलेटिव ऑर्डर चेंज नहीं करने का मतलब क्या है? रिलेटिव ऑर्डर मतलब रिलेटिव ऑर्डर इज अनचेंज, दैट मींस इसमें आई विल से कि ई कम्स बिफोर आई, ई आई से पहले ही आना चाहिए। अब कंसेक्यूटिव ऐसा जरूरी नहीं है, तो ये बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है जैसे n कम्स बिफोर ई, तो इसका आंसर भी भाई 62 इंटू 1 इंटू 4 फैक्टोरियल, या फिर 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। ठीक है,
रिलेटिव ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब क्या होता है, कौन पहले आ रहा है कौन बाद में आ रहा है, राइट। द नेक्स्ट पार्ट, व्हेन रिलेटिव पोजीशन ऑफ vowels is unchanged. नहीं, संयम। फोर इंटू नहीं, निशान चेक करो वापस। नौजुदीप, रिलेटिव पोजीशन का मतलब क्या है भाई? रिलेटिव पोजीशन कैसे मेजर करते हो फिजिक्स में? रिलेटिव पोजीशन कैसे मेजर करते हो? एक पर्सन के रिलेटिव दूसरे की पोजीशन, कि अगर मान लो जैसे अपन करते थे काइनेमेटिक्स में या कैसे भी फिजिक्स में, कि अगर मान लो एक पर्सन यहाँ पे है 1,0 पे, दूसरा पर्सन यहाँ पे है 3,2 पे, तो इसका जो रिलेटिव पोजीशन वेक्टर आएगा वो ये आएगा ना, कितना आएगा, 2i+2j ना। और यही अगर मान लो ये मेरा पर्सन ए मूव कर गया, पर्सन ए मूव कर गया, अगर लेट्स सपोज पर्सन ए मेरा मूव कर गया इधर कहीं 4,5 पे, ऐसे इधर कहीं 4,5 पे, और मैं बोल रहा हूँ कि इन दोनों की रिलेटिव पोजीशन चेंज नहीं हुई, तो वो वेक्टर जो रिलेटिव पोजीशन वेक्टर है वो कांस्टेंट रहेगा, कितना, 2i+2j। तो उसके अकॉर्डिंग बी भी चेंज हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6i+7j ना। ये दोनों मूव तो कर सकते हैं बट एक दूसरे के रिलेटिव मूव नहीं कर सकते। ऐसा ही तो अब यही पेंसिल में देखना है अब अपने को, कि पेंसिल में अगर हम देखें तो पेंसिल में अगर ई और वॉवल्स की बात हो रही है तो वॉवल्स तो बस ई और आई है ना, तो रिलेटिव पोजीशन चेंज नहीं होगी। मतलब अगर मैं ई से पूछूं ई के रिलेटिव आई की पोजीशन देखूं तो वो बोलता है वो मेरे से 3 यूनिट्स पीछे है ना। या आई से पूछूं ई के बारे में तो बोलता है मेरे से ई जो है मेरे से 3 यूनिट्स आगे है। तो ई और आई को आप शिफ्ट कर सकते हो बट एक दूसरे के रिलेटिव शिफ्ट नहीं कर सकते। उन दोनों के बीच में दो लेटर्स हमेशा प्रेजेंट होंगे, ऐसा करना है। तो कुछ नहीं ना, इसमें देखो केसेस बनेंगे बस। ई अगर यहाँ पे आ गया तो आई इधर आएगा, ई अगर इधर आ गया तो आई इधर आएगा, ई अगर इधर आ गया तो आई इधर आएगा, बस ये 3 केस बनेंगे। तो अगर ई को यहाँ और आई को यहाँ फिक्स कर दूं तो क्या आएगा, बाकियों का अरेंजमेंट 4 फैक्टोरियल, ऐसे इसमें भी 4 फैक्टोरियल, ऐसे इसमें भी 4 फैक्टोरियल, तो टोटल 24 × 3 72। ठीक है, क्लियर है। एक किसी का डाउट भी था शायद इन चैप्टर एक्सरसाइज 1 में, या फिर किसी तो कुछ कोई तो क्वेश्चन था उसमें यही यही चीज थी ना, तो वो ऐसे ही करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर दो। लिखो जल्दी से, इन हाउ मेनी वेज, इन हाउ मेनी वेज
can 5 girls and 5 boys be seated in a row when no two girls want to sit together? बताओ जल्दी से आंसर क्या आएगा? When no two girls want to sit together. ये क्या किया? 10 फैक्टोरियल माइनस 10c2 into 8 फैक्टोरियल. 10c2. No two girls. No two girls. सुदीप करेक्ट. हाँ ईशान करेक्ट. और ये प्रशांत एक बार चेक करो थोड़ा सा, एक चीज में से. सर्वेश यार ये समझ नहीं आया मेरे को क्या किया तुमने. 10 फैक्टोरियल माइनस 10c2 into 8 फैक्टोरियल. टोटल वैसे 10c2 क्या है? प्रशांत अभी सही है भाई. नो टू गर्ल्स वांट टू सिट टुगेदर मतलब जितनी भी गर्ल्स है सबको सेपरेटेड कर रखना है ना अपने को. तो क्या करें भाई, बोलो कौन सा मेथड? गैप मेथड. सिंपल है. गैप मेथड के लिए हम क्या करेंगे, तो बॉयज को पहले बैठा देंगे, जिनको सेपरेट करना है उनको बाद में बैठाएंगे ना. तो बॉयज को पहले बैठा देंगे, तो बॉयज की अरेंजमेंट 5 फैक्टोरियल. अब इनके बीच में कितने गैप्स क्रिएट हुए? 6 गैप. 6 में से कितने गैप सेलेक्ट किए? 5 गैप्स. किसके लिए? गर्ल्स के लिए. अब 5 गैप सेलेक्ट हो गए. लेट्स सपोज ये एंड लेट्स सपोज ये और ये. तो यहाँ पे गर्ल्स के लिए 5 गैप सेलेक्ट हो गए. गर्ल्स को यहाँ पे बैठाना है. देन उनकी अरेंजमेंट, गर्ल्स की अरेंजमेंट भी तो करेंगे. इंटरनल 5 फैक्टोरियल इंटरनल अरेंजमेंट. ठीक है. ये क्या किया था? 10 फैक्टोरियल माइनस 10c2 into 8 फैक्टोरियल. ये क्या था? समझ तो आ गया ना कि कहाँ गलती हुई है. रीजन पता होना चाहिए गलत क्यों हो रही है. सेकंड, व्हेन बॉयज एंड गर्ल्स वांट टू सिट ऑल्टरनेटिवली. निशान सही है. ये 2c1 एक बार एक्सप्लेन करो. निशान 4 gaps are fixed. अच्छा. ठीक है. सिक्स सी टू इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल. ये क्या किया? हाँ यार वो समझा मैं. सही है सब. ठीक है. सही है वो. गुड.
नो हर्ष, थोड़ा सा और सोचो एक बार इसमें। सुदीप ये क्या है सर, 3 5 फैक्टोरियल कहाँ से आ गए और ये 62 है। देखो ऑल्टरनेटिवली करना है ना अपने को, तो ऑल्टरनेटिवली कैसे होगा? ऑल्टरनेटिवली होगा कि अगर बॉय गर्ल, फिर दूसरा बॉय गर्ल, बॉय गर्ल, देन बॉय, देन गर्ल, एंड देन बॉय, एंड देन गर्ल। तो बस एक तो ये, दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि गर्ल से स्टार्ट हो, गर्ल से स्टार्ट हो, तो गर्ल बॉय, गर्ल बॉय, देन गर्ल, देन बॉय, देन गर्ल, देन बॉय, देन गर्ल, देन बॉय। तो इसमें क्या करने का अपने को कि ऑल्टरनेटिवली करना है ना, तो एक काम करो इसको ना, अब क्या गलती कई बार क्या कर देते हैं, 10 फैक्टोरियल कर दे, नहीं 10 फैक्टोरियल कर दोगे तो सारे रीअरेंजमेंट, सारे अरेंजमेंट्स आ गए ना। ऑल्टरनेटिवली रखना है, तो मतलब गर्ल्स की पोजीशन जो है ना वो ये फिक्स्ड है, इवन वाली। तो गर्ल का आपस में इंटरनल अरेंजमेंट करो एंड बॉयज का अलग से आपस में इंटरनल अरेंजमेंट करो, ठीक है? गर्ल्स एंड बॉयज का इंटरचेंज नहीं कर देना। ऐसे ही इसका भी होगा, 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, तो टोटल आंसर 2 इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। अब क्वेश्चन ये है कि कई बार गलती यहाँ भी हो जाती है, यही वाला आंसर कर देते हैं इसमें ऑल्टरनेटिवली में कि सर 5 ही तो है, 5 ही वो है, 5 ही वो है, तो ऑल्टरनेटिवली ही तो होगा अगर सेपरेटेड रखेंगे तो। नहीं, यही एग्जांपल मैंने इसीलिए यहाँ पे दिया था, ये वाला गैप इसीलिए छोड़ा था, क्योंकि अगर आप देखो तो यहाँ पे हो क्या रहा है, ये G1, ये G2, ये G3, ये G4 और ये G5, ये साथ में हो गए है ना। ये वाले केसेस भी होंगे नो डाउट, ऑल्टरनेटिवली वाले केसेस यहाँ पे काउंटेड होंगे, बट उसके अलावा और भी केसेस काउंटेड होंगे। जैसे एक एग्जांपल ये लिखा ही है हमने कि G1 B1, G2 B2, G3 B3, देन B4, देन G4, देन B5 G5, ठीक है? हाँ जी, क्लियर है क्या? कोई डाउट इसमें है किसी को? डन। Okay, next. In how many ways interview of 10 people can be interview of 10 people 10 people can be arranged if, अब देर आर 10 पीपल, उनके अलग अलग नाम होंगे ABCDEFGH ऐसा कुछ, अरेंज्ड इफ, उसमें से फर्स्ट पार्ट है इसका A comes before B। बताओ A comes before B, A और B उन्हीं 10 में से कोई दो लोग हैं, तो कंडीशन रख दी कि A comes before B, बाकियों का तो कोई मतलब कैसा भी हो सकता है, बट A B से पहले आया, A का इंटरव्यू इज अरेंज्ड बिफोर B's इंटरव्यू। बिल्कुल सही सर्वेश। नहीं प्रशांत, क्या कर रहे हो? A's interview before is conducted before B। Sudeep, correct. There are 10 people, Sanyam. Deepak Kishan, correct. Sanyam, correct.
अरे ये तो वही क्वेश्चन है ना, पेंसिल में n कम्स बिफोर ई, सेम ही तो क्वेश्चन है। तो 10 पोजीशंस हैं, उनमें से दो पोजीशन सेलेक्ट कर लो ए और बी के लिए। ए और उन दो पोजीशंस में ए और बी को रखने का तरीका एक ही है, ए बिफोर बी इनटू बाकियों का 8 फैक्टोरियल, या फिर ऐसा कर दो 10 फैक्टोरियल बाय ए और बी का इंटरनल अरेंजमेंट नलीफाई कर दो बाय 2 फैक्टोरियल, राइट। ठीक है, सिंपल है। इसी को थोड़ा एक्सटेंड कर रहा हूं मैं, ए कम्स बिफोर बी एंड बी कम्स बिफोर सी। सर्वेश करेक्ट, सही है। सुदीप पेशान करेक्ट। नहीं, संयम 4 कहाँ से आ गया? ठीक है संयम। यस दीपक करेक्ट। भैया हम यहाँ पे कंडीशन कितने लोगों पर है? 2 पर है ना, तो इन्हीं को, सॉरी 3 पर है ना, इन्हीं को करो पहले सेटल। ए कम्स बिफोर बी, बी कम्स बिफोर सी, मतलब ये जो ऑर्डर है इनका, रिलेटिव ऑर्डर है वो ए बी सी है, मतलब ए पहले फिर बी फिर सी, राइट। तो 3, यही 3 के लिए पहले 10 में से 3 पोजीशन सेलेक्ट कर लो। अब ए बी और सी, लेट्स सपोज ऐसा ये 10 पोजीशंस है, उनमें से एक और लेट्स सपोज एक ये पोजीशन सेलेक्ट हो गई, ठीक है। तो इन 3 पोजीशंस पे ए बी और सी को सेटल करने का तरीका एक ही है कि ए पहले फिर बी फिर सी, ए फिर बी फिर सी इनटू बाकियों का अरेंजमेंट 10 फैक्टोरियल, ठीक है। या फिर सेकंड मेथड अगर देखें तो क्या करेंगे, 10 फैक्टोरियल बाय इन तीनों का इंटरनल अरेंजमेंट नलिफाई 3 फैक्टोरियल, ठीक है। डिवाइडेड बाय 3 मत कर देना, आप ये ध्यान रखना, ठीक है। डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल होगा। ठीक है, देन इसमें कोई डाउट? नेक्स्ट, ए कम्स बिफोर बी एंड सी, बिफोर बी एंड सी, ये बताओ, करो। करेक्ट, श्रुति सही है, सर्वेश करेक्ट, ईशान करेक्ट, दीपक करेक्ट। यहाँ पे क्या बोलता है, ए कम्स बिफोर बी एंड सी, मतलब अगर 3 पोजीशंस अगर सेलेक्ट हो गई तो उसमें ए इधर और बी और सी का अपने को कोई
प्रॉब्लम नहीं, बी और सी कैसे भी होगा, लेकिन बी और सी जो है ए बी सी तीनों प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, तो उनमें से तो 10 में से 3 पोजीशन सेलेक्ट कर लेता हूँ ए बी सी के लिए। लेट्स सपोज ये एंड ये सेलेक्ट हो गई। अब ए बी और सी को यहाँ पे प्लेस करने का तरीका क्या है, देखो ए को तो मैं सबसे पहले कर दूंगा, देन बी और सी के लिए बी इधर सी इधर सी इधर बी इधर दोनों पॉसिबिलिटीज है, तो इंटू 2 फैक्टोरियल। तो ए बी सी को प्लेस करने का तरीका 2 फैक्टोरियल। बेसिकली ए को प्लेस करने का तरीका एक ही है, सबसे पहले जब जो पोजीशन सबसे आगे है इन तीनों में से वहां पे ए आ जाएगा एंड बी और सी अरेंज होते रहेंगे, क्योंकि इसमें ए कम्स बिफोर बी एंड सी लिखा है, बी और सी का तो कोई ऑर्डर बताया नहीं है, बस ए बोला है बी एंड सी से पहले आना चाहिए एंड बाकियों का 7 फैक्टोरियल। ठीक है, then next a before b and b after c, a before b and b after c। सुदीप सही है। ईशान ये 10 सीट 2 कहाँ से आ गया? नो हर्ष, हाँ दीपक करेक्ट। एक चीज मिस हो रही है श्रुति। ईशान करेक्ट, यस आई एम करेक्ट। ए बिफोर बी एंड बी आफ्टर सी। नो प्रशांत, एक चीज मिस हो रही है, सर्वेश एक चीज मिस हो रही है। नहीं वन तो नहीं श्रुति, वन की जगह क्या आएगा? बोलता है ए बिफोर बी एंड बी आफ्टर सी, मतलब ए बी से पहले आना चाहिए एंड बी सी के बाद आना चाहिए। अब बी सी के बाद अगर आना चाहिए तो भैया दो कंडीशन है कि ऐसा हो जाए, है ना, ए बिफोर बी है, बी आफ्टर सी है। अच्छा एक ऐसा भी हो सकता है सी ए बी, ए बिफोर बी है हाँ, बी आफ्टर सी है हाँ, तो ये दो कंडीशंस है ना। तो मैं 10 में से आई विल सेलेक्ट 3 पोजीशंस फॉर ए बी एंड सी। अब ए बी और सी को उन 3 पोजीशंस पे प्लेस करने के तरीके दो, ए सी बी या सी ए बी इनटू, क्या हुआ, जस्ट अ सेकंड यार, इनटू देन 7 फैक्टोरियल बाकी में। ठीक है, क्लियर है क्या? ओके देन नेक्स्ट, find number of interviews possible of 6 people, और उस 6 people में there are 3 child and 3 mother, मतलब child
3 चाइल्ड और उनके करस्पॉन्डिंग मदर, सच दैट no child will be interviewed before his mother. Before his mother. नहीं नहीं, नो सर्वेश, नॉट करेक्ट. No Sudeep, not correct. No Harsh, not correct. Sayyam, not correct. Deepak, not correct. नहीं, अभी तक तो किसी का सही नहीं है. देखो, सोचो ना यार, इसमें एक्चुअली there are three people ना, child 1 and his mother, child 2 and his mother, child 3 and his mother. तो there are 6 people, right? अब अभी तक हम जो क्वेश्चन कर रहे थे कि A comes before B, तो हमने क्या किया? तो जैसे लेट्स सपोज 10 लोग थे एंड उसमें बोला कि A comes before B, तो 10 में से 2 पोजीशन सेलेक्ट कर ली A और B के लिए, देन A और B को वहां पे प्लेस करने का तरीका देखा, एंड देन बाकियों को वहां अरेंज करने का तरीका देखा. ठीक है, तो यहाँ भी ऐसे ही करेंगे ना कि यहाँ पे अब वहां ए और बी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, तो ए और बी को पहले मैंने सेटल किया. तो यहाँ पे देखो क्या है, चाइल्ड 1 एंड मदर 1 प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं. बाकियों का अभी, बाकियों पर भी आऊंगा मैं. तो टोटल देयर आर 6 पोजीशंस. तो चाइल्ड 1 एंड मदर 1 के लिए इन 6 में से लेट्स सपोज आई सेलेक्ट 2. हाँ, लेट्स सपोज ये दोनों सेलेक्ट हो गए, तो ऑब्वियस है यहाँ पे, तो इन दोनों को यहाँ पे प्लेस करने का तरीका 1. क्यों? नो चाइल्ड विल बी इंटरव्यूड बिफोर हिज मदर, सो मदर M1 एंड C1 here, राइट? देन देन अब बाकी 4 पे आते हैं. क्या इन 4 में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे ही अरेंज कर सकते हैं? नहीं. अब क्या करेंगे कि भाई चाइल्ड 2 एंड मदर 2, इनको भी हम ग्रुप करेंगे, इनको भी ग्रुप करेंगे. इनको जब ग्रुप किया, तो अब ये 4 पोजीशन में से 2 पोजीशन इन दोनों के लिए सेलेक्ट करते हैं. तो लेट्स सपोज ये दोनों पोजीशन सेलेक्ट हो गई, तो अब इन दोनों पोजीशन पे इन दोनों इनको प्लेस करने का तरीका एक ही है, मदर एंड देन चाइल्ड 1 इनटू, अब बाकी के लिए तो 2C2 खैर है ही, और इसमें भी एक ही तरीका है अपना, क्या? मदर एंड देन चाइल्ड. तो ये आंसर क्लियर है क्या? देखो, ऑल्टरनेटिव वाला कौन सा, कैसे? अच्छा अच्छा, जैसे गर्ल्स बॉयज वाला था. हाँ मतलब वो यहाँ पे ऐसा जरूरी नहीं है ना
ये भी हो सकता है ना। अच्छा वो कंसेक्यूटिव वाला कर दिया ना वो। नहीं जरूरी नहीं है ना वो। वो वाले केसेस भी काउंट होंगे कि मदर चाइल्ड मदर चाइल्ड मदर चाइल्ड, वो इसी में काउंटेड होंगे, बट उसके अलावा भी है जो तुमने काउंट नहीं किए, राइट। ओके नेक्स्ट। फाइंड नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स of 8 people in a row if A and B always comes together, always comes together, and C always after D, and C always after D, C always after D. हाँ ये सही है। ये किसका आंसर है? हाँ सर्वेश करेक्ट। नहीं ईशान प्रशस्त, एक बार चेक करो, दोनों सेम गलती कर रहे हो। ईशान प्रशस्त और सुदीप, एक चीज मिसिंग है, एक चीज मिसिंग है। नो प्रशांत हर्ष, नहीं सही नहीं है, चेक करो फिर से। नहीं संयम। ए एंड बी टुगेदर भाई, ए एंड बी टुगेदर, ए एंड बी टुगेदर रखना हमेशा। तो क्या करें, पहले तो मेथड बताओ क्या यूज करूं। स्ट्रिंग, पहले तो सबसे पहला काम यही करना है ना भाई, ए और बी को वो बोल रहा है ए एंड बी ऑलवेज टुगेदर, रस्सी से बांध दो उनको बस अब। ठीक है, तो जब ए और बी टुगेदर बोल दिया तो उनको बांध दो बस, बाकियों में फिर देखते रहेंगे अब क्या करना है। तो टोटल 8 है ना, तो P1 P2 P3 P4 ये सब। ठीक, ये टोटल 8। तो अब अगर इनको रस्सी से बांध दिया तो ये टोटल कितने हो गए, 7 हो गए ना। अब सी ऑलवेज आफ्टर डी, सी ऑल, अब ये 7 लोग हो गए ना टोटल, 8 नहीं ना रहे। आप लोग 8 लेके चल रहे हो काफी, 8 8 8 8 8 8 क्यों भाई, अब 7 ही तो हो गए, 7 ऑब्जेक्ट्स हैं अभी, राइट। अब क्या बोल रहा है, सी ऑलवेज आफ्टर डी। ठीक है, तो अब इसको 7 लोग हैं जिसमें से बोलता है सी ऑलवेज आफ्टर डी, तो 7 पोजीशंस हैं अपनी, ठीक है 7 पोजीशंस हैं। ये 7 में से 2 पोजीशन सेलेक्ट करो, किसके लिए, सी और डी के लिए। लेट्स सपोज ये एंड ये सेलेक्ट हो गई, तो यहाँ सी और डी को, यहाँ ये सी और डी के लिए कर रहा हूँ, सी आफ्टर डी तो फिक्स है ना, डी और सी ऐसे, डी पहले सी बाद में, 1 इनटू बाकियों का अरेंजमेंट कितना, 5 फैक्टोरियल इनटू ए और बी का इंटरनल अरेंजमेंट भी तो करेंगे। हाँ जी क्लियर है क्या? अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये एक्चुअली में यहाँ तो 7 फैक्टोरियल ही रहा है ना। 7C2 क्या होगा, 7 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल।
कोई सिग्निफिकेंस है क्या इसका? नहीं, कोई सिग्निफिकेंस नहीं, कोइंसिडेंस है। 8 माइनस 1 फैक्टोरियल सर्कुलर के साथ अगर मैं why 7c2? because 7 positions है ना। इस there are 7 objects, right? इन 7 को मुझे अरेंज करना। ये 7c2 मैंने किसके लिए किया? फॉर सी एंड डी। दो पोजीशन सेलेक्ट की फॉर सी एंड डी, क्योंकि सी ऑलवेज आफ्टर डी, तो सी और डी में कंडीशन लगा दी है ना, सी और डी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं ना, तो उनको पहले सेटल किया। साथ में से दो पोजीशन सेलेक्ट की सी और डी के लिए। अभी तक जो करते आ रहे थे, ए ऑलवेज आफ्टर बी, ए बिफोर बी, वो सब। और ए और बी को तो रस्सी से बांध दिया ना, तो 8 नहीं 7 रह गए अब बस ऑब्जेक्ट, राइट? ठीक है, 2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए लिखो। अच्छा, कुछ और भी दिया था क्या मैंने होमवर्क के लिए लास्ट क्लास में? अच्छा, ये है ना। अरे हाँ, ये डिस्कस करना है, अभी करते हैं। A woman has 11 close friends. Find number of ways in which she can invite 5 of them to dinner if two particular of them are not on speaking term। लड़ाई है दोनों में, नहीं बात करते एक दूसरे से। एंड विल नॉट अटेंड टुगेदर, तो बोल रहे हैं कि अगर वो आएगा मैं नहीं आऊंगा। विल नॉट अटेंड टुगेदर। सेकंड, a committee of 5 is to be chosen from a group of 9 people. From a group of 9 people, find number of ways in which it can be formed if two particular persons either serve together or not at all, ठीक है। एंड फाइनली थर्ड क्वेश्चन, जिसकी तैयारी के लिए पहले 2 क्वेश्चन कर रहे हैं। A committee of 5 is to be chosen अच्छा, इसी में कर देते हैं ना। फाइंड नंबर ऑफ वेज इन व्हिच इट कैन बी फॉर्म्ड इफ, ये फर्स्ट पार्ट और इसका सेकंड पार्ट कर दो। फर्स्ट पार्ट तो ये है कि इफ टू पर्टिकुलर पर्संस ईदर सर्व टुगेदर और नॉट एट ऑल, इसी का सेकंड पार्ट है if two particular persons either serve together or not at all, and साथ ही में एक और कंडीशन है
टू अदर पर्टिकुलर पर्सन, टू अदर मतलब कोई दो लोग हैं, ए और बी है जैसे, तो ए और बी बोलते हैं कि भाई या तो हम दोनों साथ में आएंगे या नहीं आएंगे। और दो कोई और पर्टिकुलर पर्सन है, मतलब लेट्स सपोज सी एंड डी, सी एंड डी बोलते हैं टू अदर पर्टिकुलर पर्सन रिफ्यूज टू सर्व टुगेदर। इन दोनों की लड़ाई है, सी और डी की। ये बोलता है, सी बोलता है डी आएगा तो मैं नहीं आऊंगा, रिफ्यूज टू सर्व विद ईच अदर। ठीक है, ये होमवर्क, इसको करना ट्राई। ओनली टू क्वेश्चन, हाँ मतलब ये मेरी तरफ से दो ही क्वेश्चन है, बाकी तो मॉड्यूल से मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये टॉपिक यार बहुत ही ज्यादा ध्यान देने वाला टॉपिक है। रीजन बीइंग, इसमें काफी बच्चों को लगता है कि हमें समझ आ गया, बट एक्चुअली में समझ नहीं आता, और अच्छा क्वेश्चन आते ही गलत कर देते हैं। कंफ्यूजन, मिसकंसेप्शन बहुत होते हैं इस टॉपिक में, तो थोड़ा सा ध्यान से सुनना, आसान है। अभी ध्यान से सुनोगे तो ठीक है, नहीं तो बाद में फिर वो गलत नोशन बना के चलते हैं फिर पूरा टाइम बच्चे, और फिर अच्छा क्वेश्चन आते ही फिर गलत कर बैठते हैं। तो ध्यान से एक बार सुनना है, इसको बहुत ही आसानी से देखेंगे। डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इनटू ग्रुप्स। जैसे मान लो अपने पास 10 ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, 10 ऑब्जेक्ट्स हैं, डिफरेंट, ऑल डिफरेंट, ऑल डिफरेंट। अगर आपको बोला गया कि भाई ये ऑब्जेक्ट्स को ना डिवाइड करना है, आपको डिवाइड करना है ग्रुप्स में, 5 ग्रुप्स में, दो दो के 5 ग्रुप्स में। ठीक है, देर आर 10 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स एंड आपको इसमें डिवाइड करना है दो दो के 5 डिफरेंट ग्रुप्स में, 5 ग्रुप्स में बनाना। कि भाई जैसे 10 ऑब्जेक्ट्स हैं, या फिर लेट्स सपोज देयर आर 10 balls of different color, रेड, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, येलो, ऐसा पर्पल सब। तो उनको ना दो दो के 5 ग्रुप्स बनाने। तो मैं क्या करूंगा कि भाई रेड और येलो को सेलेक्ट करके रख दूंगा कि भाई तुम्हारा एक ग्रुप, तुम आज से ग्रुप 1 कहलाओगे। मैं फिर ब्लू एंड ग्रीन को सेलेक्ट करूंगा, बोलूंगा हाँ भाई तुम दोनों साइड में जो, तुम दोनों को ग्रुप 2 बोलेंगे आज से, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, तो ऐसा ऐसा करना है अपने को। ठीक है, तो देयर आर 10 ऑब्जेक्ट्स एंड वी नीड टू ग्रुप देम, दो दो के ग्रुप, या फिर मैं बोलूं पेयर्स बनाने, राइट। तो ये जो मैं पेयर बना करके अलग से इसको रख दूंगा, मैं पेयर बना के इनको अलग से रख दूंगा, उसको बोलते हैं डिवीजन। ठीक है, तो ये जो ग्रुपिंग की, जो हमने ग्रुपिंग की ना, ये उसको क्या बोलते हैं, डिवीजन। तो बेसिकली डिवीजन में हमने क्या एल्गोरिदम फॉलो किया, ध्यान से सुनना। ये डिवीजन में हमने क्या एल्गोरिदम फॉलो किया, हमने सिलेक्शन किया, दो बॉल का सिलेक्शन किया, उनको बोल दिया तुम ग्रुप 1 आज से। फिर दो ऑब्जेक्ट्स का सिलेक्शन किया, बोला तुम ग्रुप 2 आज से। फिर दो ऑब्जेक्ट्स का सिलेक्शन किया, बोला तुम ग्रुप 3 आज से, एंड सो ऑन। ऐसा करते हुए तो यहाँ पे हो क्या रहा है, अरेंजमेंट हो रहा है क्या, नहीं, सिलेक्शन हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन हो रहा है। और इतने प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिवीजन। तो डिवीजन कुछ नहीं, डिवीजन सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन है। डिवीजन का मतलब बेसिकली सिलेक्शन, एक एक करके सिलेक्ट करते जाओ, ग्रुप बनते जाएंगे। ठीक है, सिलेक्शन। तो अगर मैं यहाँ पे सिलेक्शन की बात करूं, डिवीजन की बात करूं, तो नंबर ऑफ वेज कितने आएंगे
कि भाई 10 में से 2 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए, बोला तुम ग्रुप 1 हो गए आज से, ठीक है। फिर बाकी 8 बचे ना, 8 ऑब्जेक्ट्स, उन 8 में से 2 सेलेक्ट किए और उनको साइड में रख दिया, तुम ग्रुप 2। फिर बचे कितने, 6। 6 में से आई सेलेक्टेड 2 एंड उन दोनों को साइड में रख दिया, बोला ग्रुप 3। फिर 4 में से 2 सेलेक्ट किए, बोला ग्रुप 2। अब 2 में से 2 सेलेक्ट किए, वो तो वही है कि ये सॉरी ग्रुप 4 था इससे पहला, एंड ये दिस इज ग्रुप 5। तो ये हमने क्या किया, डिवीजन किया, ठीक है। डिवीजन का मतलब सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन है और कुछ नहीं, ठीक। अब आते हैं ये डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन भी लिखा है, देखो हेडिंग में यहाँ पे लिखा है मैंने, डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। डिवीजन इनटू ग्रुप्स हो गए, अब डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसी एग्जांपल को थोड़ा सा और आगे लेकर के चलते हैं। अगर मैं यहाँ पे अभी मैंने क्या बोला कि भाई 10 ऑब्जेक्ट्स हैं, 10 बॉल्स है अलग अलग कलर की, इनको ग्रुप्स में आपको डिवाइड करना है, ग्रुप्स बनाने हैं, इनकी ग्रुपिंग करनी है। तो क्या किया कि दो दो बॉल सेलेक्ट करता गया एंड ग्रुप बनाता गया, एक एक करके 5 ग्रुप्स बन गए। नंबर ऑफ वेज भी ये आ गया, ठीक है, नंबर ऑफ वेज भी ये आ गया। बट अब अगर यहाँ बोला जाता कि भैया आपको नहीं इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, दो 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 बॉल्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है कि 5, लेट्स सपोज 5 चिल्ड्रन है आपके सामने, तो दो दो बॉल्स करके डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो मैं वहां क्या करूंगा, ध्यान से सुनेंगे, कि ये दो दो बॉल्स के ग्रुप पहले मैं बनाऊंगा और उन बॉल्स को पैकेट में डाल दूंगा। बात समझ आ रही है कि 2 बॉल सेलेक्ट किए, उनको पैकेट में डाल दिया। फिर दूसरा ग्रुप सेलेक्ट किया, उनको पैकेट में डाल दिया। फिर तीसरा ग्रुप सेलेक्ट किया 2 बॉल्स का, उसको पैकेट में डाल दिया, ऐसे ही फोर्थ और ऐसे ही 5। तो मेरे पास अब कितने पैकेट्स है, 5 पैकेट्स है, राइट। ये हो गया मेरा डिवीजन, इतना प्रोसेस कि भाई पैकेट्स बनाने का प्रोसेस, उसको डिवीजन बोलते हैं। मैं बहुत ही लेमन लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, बट ऐसे ही अपने को अच्छे से समझ आएगा। तो जो पैकेट बनाने का जो प्रोसेस था, ये मेरा था डिवीजन। अब मैं इन पैकेट्स को, अब बॉल्स को भूल जाओ, अब बॉल्स को भूल जाओ क्योंकि बॉल से अब अपने को मतलब नहीं है, पैकेट्स जो है, अब उन पैकेट्स को मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा 5 बच्चों में। और उस डिस्ट्रीब्यूशन का नंबर ऑफ वेज कितना होगा, बोलो। 5 फैक्टोरियल, बिल्कुल सही। तो ये जो मेरा पूरा प्रोसेस रहा ग्रुप बनाने का, या फिर मैं कहूँ पैकेट्स बनाने का, एंड देन उनको डिस्ट्रीब्यूट करने का, इस पूरे प्रोसेस को डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, ठीक है। ये पैकेट्स बना करके बच्चों को देने का ये जो पूरा प्रोसेस है, उसको डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, ठीक। तो यहाँ पे अगर जैसे लेट्स सपोज मैं बोलूं कि नंबर ऑफ वेज टू डिवाइड, जो कि हमने ऑल्दो निकाले हैं ऊपर, निकाले हैं ना, ये नंबर ऑफ वेज टू डिवाइड यही तो है। इफ दिस इज एक्स, तो नंबर ऑफ वेज टू डिस्ट्रीब्यूट कितना होगा, एक्स इंटू 5 फैक्टोरियल, राइट। भाई 5 पैकेट्स बना करके उनको हम डिस्ट्रीब्यूट कर दें, उनको बांट दें, कितना, 5 फैक्टोरियल वेज ना। हर एक पैकेट उठाया, देखा 5 ऑप्शन इसके लिए, फिर नेक्स्ट पैकेट उठाया उसके लिए 4 ऑप्शन, तीसरा पैकेट उठाया उसके लिए 3 ऑप्शन, ऐसा करते जाएंगे, राइट। दूसरा पैकेट उठाया फिर फोर्थ पैकेट उठाया उसके लिए 2 ऑप्शंस होंगे, ऐसा करते जाएंगे। तो डिवीजन का मतलब है सिलेक्शन, और जो डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है ना, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट। देखो डिवीजन में हमने क्या किया, सिलेक्शन ही तो किया, दो दो के सिलेक्शन करते गए, ग्रुप्स बनते गए, पैकेट्स बनते गए, और पैकेट्स बनने के बाद उन पैकेट्स को अरेंज कर दिया। तो इस पूरे प्रोसेस को डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, ठीक है। लिख लो जल्दी से।
हो गया। अरेंजमेंट ही है ना ये, उनको जो हमने पैकेज बनाने के बाद जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो उनको बच्चों को दे रहे हैं, अरेंजमेंट ही कहलाएगा ना वो 5 फैक्टोरियल। अरेंजमेंट कैसे, एक बार ये भी सोच लेते हैं, एक थोड़ा सा बहुत ही अच्छा सा कंसेप्ट, कि जैसे लेट्स सपोज पैकेट 1, पैकेट 2, पैकेट 3, पैकेट 4, पैकेट 5 ऐसा रखा है। यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि भाई मैं बोल दूंगा कि जो C1 मतलब चाइल्ड 1 के नीचे आया वो चाइल्ड 1 का पैकेट, जो चाइल्ड 2 के नीचे आया वो चाइल्ड 2 का पैकेट, एंड सो ऑन। तो मैं क्या करता हूँ कि ये जो 5 पैकेट्स है अपने, इसके सारे 5 फैक्टोरियल वेज ऑफ अरेंजमेंट लिख लेता हूँ। तो क्या क्या होंगे, P1 होगा, यहाँ P3 आ गया, ये P4 आ गया, ये P2 आ गया, ये P5 आ गया, और ऐसे करते करते टोटल कितने 5 फैक्टोरियल वेज होंगे। अब कोई भी एक वे में सेलेक्ट करके, कि कोई भी एक वे मतलब मान लो ये वे सेलेक्ट कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि P1 गया चाइल्ड 1 के पास, पैकेट 3 गया चाइल्ड 2 के पास, पैकेट 4 गया चाइल्ड 3 के पास, पैकेट 2 गया चाइल्ड 4 के पास, एंड पैकेट 5 गया चाइल्ड 5 के पास। तो ये टोटल वेज ही काउंट हो जाएंगे ना एक्चुअली 5 फैक्टोरियल में। राइट। उसी चीज को देखने का एक और तरीका काम आएगा, ये भी आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स में काम आ जाएगा ये। अच्छी चीज है, रेयर है, मिलेगा नहीं है कहीं आपको। इसके यूजेस ऐसे क्वेश्चन में दिखाऊंगा मैं, देखना मजा आएगा। ये वाला जो छोटा सा कंसेप्ट है, कुछ है नहीं इसमें, बट एक सोचने का तरीका बहुत ही बढ़िया। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, अब इसी को थोड़ा हम जनरलाइज कर लेते हैं, जनरलाइज कर लेते हैं कि अगर लेट्स सपोज मेरे पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, तो मैं इन n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के ग्रुप्स बनाना चाहता हूँ, जिसमें फर्स्ट ग्रुप में मैं n1 नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स रखूंगा, सेकंड ग्रुप में या फिर मैं बोलूँ सेकंड पैकेट में मैं n2 नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स रखना चाहता हूँ, थर्ड पैकेट में n3 नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स रखना चाहता हूँ, एंड सो ऑन। केथ पैकेट में टोटल k ग्रुप्स बनाऊंगा, जिसमें केथ पैकेट में n के नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स होंगे। ठीक है, तो बेसिकली n1 प्लस n2 प्लस n3 एंड सो ऑन अप टू nk, ये क्या होगा बोलो, n होगा ना टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। n1 क्या, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन फर्स्ट पैकेट, नंबर n2 क्या, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन सेकंड पैकेट या सेकंड ग्रुप। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ डिवीजन क्या आएगा, नंबर ऑफ वेज ऑफ डिवीजन क्या आएगा, n है टोटल, उनमें से मैं n1 सेलेक्ट करके अलग रख देता हूँ, ये बन गया हमारा फर्स्ट ग्रुप। बचे कितने n माइनस n1, उनमें से मैं n2 सेलेक्ट करके अलग रख देता हूँ, ये बन गया हमारा सेकंड ग्रुप। फिर बचे कितने n माइनस n1 माइनस n2, इनमें से मैं n3 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके अलग रख देता हूँ, बचे कितने। ठीक है, तो ये बन गया थर्ड ग्रुप, एंड सो ऑन टिल फाइनली क्या होगा, मेरे पास n के ऑब्जेक्ट्स बचेंगे और n के ही सेलेक्ट करने होंगे, ऐसा ही होगा ना, राइट। तो
अगर मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूं, एनसीआर की डेफिनेशन लगाऊं यहाँ पे, तो क्या आएगा देखो, n फैक्टोरियल बाय n1 फैक्टोरियल, ध्यान से देखना, n1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस n1 फैक्टोरियल इंटू दिस विल बी n माइनस n1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस n1 माइनस n2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस n1 माइनस n2 फैक्टोरियल। कुछ दिखा क्या वो कुछ अच्छा सा, n3 फैक्टोरियल बाय n माइनस n1 माइनस n2 माइनस n3 फैक्टोरियल इंटू and so on till nk फैक्टोरियल बाय nk फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल। क्या दिखा, कैंसिल होता जाएगा सब, ये कैंसिल इससे, ये इससे, ये इसके आगे वाले से और ये इसके पीछे वाले से। ठीक है, तो बचा क्या, बचा क्या, n फैक्टोरियल बाय n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल n3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन टिल nk फैक्टोरियल। तो ये क्या आ गया, ये फॉर्मूला आ गया अपने पास किस चीज का, नंबर ऑफ वेज टू डिवाइड n different objects into k groups containing n1 n2 and so on till nk objects। तो क्या आएगा, n फैक्टोरियल बाय n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल n3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन अप टू nk फैक्टोरियल। ठीक है, क्लियर है क्या, देखो कोई डाउट इसमें। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर मान लो मेरे पास 10 ऑब्जेक्ट्स हैं, ये लिख लिया सबने ना, तो 10 ऑब्जेक्ट्स हैं, मेरे को इसको ग्रुपिंग करनी है, 4 ग्रुप्स बनाने हैं जिसमें एक ग्रुप में 3 ऑब्जेक्ट्स हो, एक में 2 हो, एक में 1 ऑब्जेक्ट और एक में 4 ऑब्जेक्ट्स हो। तो नंबर ऑफ वेज कितना आएगा, सीधा सीधा 10 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, सीधा सीधा ये लिखूंगा। ठीक है, हालांकि मैं लिखने को वो भी लिख सकता हूँ 10c3 इंटू देन 7c2 इंटू 5c1 इंटू 4c4, बट ठीक है ना, डायरेक्ट लिखते हैं इसको ऐसे। अब अगर मेरे पास लेट्स सपोज ये है 2 2 2 2 और 2, तो इसके लिए क्या लिखूंगा, 10 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल की पावर 5, सही है। नहीं, सही नहीं है, ये सही नहीं है, गलत है ये। तो बेसिकली जो हमने यहाँ पे किया था, ये भी गलत ही था, हाँ बिल्कुल गलत था। क्यों गलत था वो समझने की कोशिश करेंगे, और यही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो बच्चों को कंफ्यूज करता है, ये क्यों गलत है और ये इसका पीछे रीजन समझ नहीं आता। ठीक है, सीधा सीधा
इसका रिजल्ट याद तो कर लेते हैं बट इसका रीजन पता नहीं होता, और उसका रीजन काफी जगह यूज होता। ये गलत है, ये गलत है। इसका नंबर ऑफ वेज टू डिवाइड ये नहीं आएगा, बिकॉज ये तो वही है ना, खैर ये तो इसी के इक्वल आएगा सॉल्व करेंगे तो। बट ये नहीं है, इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन की जरूरत है। वो क्या है समझते हैं। और ये गलत क्यों है और ये गलत कब होगा? ये गलत तब होगा बेसिकली जब आइडेंटिकल ग्रुप्स बनेंगे। आइडेंटिकल ग्रुप्स बोले तो जब नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स किसी भी दो ग्रुप में अगर सेम हो गए तो ये फॉर्मूला नहीं लगा पाएंगे। तो यहाँ पे लिख लेना, यहाँ पे लिख लेना, दिस इज वैलिड ओनली व्हेन n1 is not equal to n2 is not equal to n3 is not equal to and so on till nk। आइडेंटिक कोई भी दो ग्रुप्स आइडेंटिकल नहीं होंगे, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कोई भी दो ग्रुप में सेम नहीं होने चाहिए, तब ये फॉर्मूला वैलिड है। अगर कोई भी दो ग्रुप्स के नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट सेम हो गए तो थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, एंड वो मॉडिफिकेशन क्या है वो देखते हैं, एंड वो क्यों करना पड़ेगा वो भी देखते हैं। देखो जैसे एक एग्जांपल से, एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं इसको। हाँ, और उससे भी पहले एक बहुत ही छोटा सा कंसेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर मान लो वी हैव 5 ऑब्जेक्ट्स, हाँ, एंड आपको वी नीड टू वी हैव टू सेलेक्ट छोटा एग्जांपल लो, 5 ऑब्जेक्ट्स से 5 नहीं और कुछ लो, जैसे लेट्स सपोज 3 ऑब्जेक्ट्स एंड वी हैव टू सेलेक्ट 2 आउट ऑफ देम। तो आप क्या करोगे, नंबर ऑफ वेज कैसे लिखोगे? नंबर ऑफ वेज क्या होंगे इसके, बोलो ना। 3c2 होंगे क्या? 3c2। बट ये बिल्कुल सही है, एक स्टूडेंट ने बोला सर 3c2 ठीक है। दूसरा स्टूडेंट आके बोलता है सर 3c2 ठीक है, चलो ऐसा कर सकते हैं, बट ऐसा भी तो कर सकते हैं क्या, कि सर मैं ना पहले एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करता हूँ, फिर जो बाकी दो बचे ना उनमें से एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। दो ही ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं ना, तो ऐसे कर लेते हैं ना सर, क्या प्रॉब्लम है? बट आंसर देखो बहुत ही अलग आ रहा है, इससे 3 आएगा और इससे 6 आएगा। सुनने में दोनों सही लग रहे हैं, बट सही कौन सा है? पहले वाला। ये गलत है। क्यों गलत है? ध्यान से देखना, कि जैसे आपके पास 3 ऑब्जेक्ट्स हैं एंड वी हैव टू सेलेक्ट 2 आउट ऑफ देम, तो 3c2 आपने किया ये बिल्कुल सही है, बट 3c1 इंटू 2c1 किया ये गलत है। ये गलत क्यों है? क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, आपने एक एक करके ऑब्जेक्ट जब सेलेक्ट किया तो यहाँ पे आपने ऑर्डर इंपॉर्टेंट बना दिया। कहने का मतलब अगर कल को आप जैसे 3 ऑब्जेक्ट्स हैं ए बी सी, उनमें से आप ए और बी सेलेक्ट करोगे तो ए बी और बी ए दो एक सेम ही चीज है, ये अलग अलग नहीं है। बट यहाँ पे ए बी एंड बी ए को आपने अलग अलग काउंट कर लिया, क्योंकि यहाँ क्या किया, एक एक करके सेलेक्ट किया ना। तो यहाँ ऑर्डर इंपॉर्टेंट हो गया है, कौन सा पहले सेलेक्ट हुआ। एक्चुअली ये जो 3 है वो कौन कौन से, ए बी बी सी सी है, लेकिन इसमें आपने क्या किया 3c1, कि भाई 3c1 वेज में जो फर्स्ट पोजीशन है, मतलब जो पहला ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया वो 3 केसेस आ गए आपके, और एक बार एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो गया तो उसके करस्पॉन्डिंग दूसरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होने के आपने एक दो दो केसेस बनाते गए। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये टोटल 6 हो गए। तो एक एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके क्या किया गया कि ऑर्डर को इम्पोर्टेंट कर दिया। बट सिलेक्शन में ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता ना। तो जैसे ही 3c1 इंटू 2c1 किया ऑर्डर इंपॉर्टेंट हो गया, बट सिलेक्शन में ऑर्डर इज
नॉट इम्पॉर्टेंट, राइट। ए बी और बी ए को अलग अलग काउंट कर लिया। बट ऐसा नहीं करना। और यही सेम गलती इसमें होगी। बिल्कुल ऐसा ही कुछ रीजन उसमें है, इसमें जो ये मैं बोल रहा हूँ। समझने की कोशिश करेंगे। एक बार पहले ये लिख लो। ठीक है, कभी भी अगर ऐसे दो सेलेक्ट करने हो तो एक एक करके सेलेक्ट नहीं करने का, वो गलत हो जाएगा, वहां पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये गलत क्यों है, कि जब आइडेंटिकल ग्रुप्स या फिर सेम नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन अ ग्रुप हो जाएं तो हमें ऐसा, हम वो क्यों नहीं लगा सकते। देखो, लेट्स सपोज वी हैव 4 ऑब्जेक्ट्स। हाँ, 4 ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, ए बी सी डी। एंड अपने को ये 4 ऑब्जेक्ट्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड करना है, हैविंग 2 ऑब्जेक्ट्स ईच। वही वैसा ही है ना ये, कि आइडेंटिकल ग्रुप्स। तो इसी इसी ऐसे सिनेरियो में मैं बोल रहा हूँ वो फॉर्मूला मैं नहीं लगा सकता। ठीक है, देखते हैं क्यों नहीं लगा सकते। यहाँ पे अगर मैं उसके अकॉर्डिंग चलूं तो क्या होगा, जो मैंने वो फॉर्मूला मैं कह रहा हूँ, वो जो फॉर्मूला डिराइव किया, वो फॉर्मूला जो आया 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, दैट इज अगर इसको कैलकुलेट करो तो 6। एंड टू बी प्रिसाइज, ये 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल आया कैसे था, कि हमने 4 में से 2 सेलेक्ट किया, उसको ग्रुप 1 बोल दिया, एंड बाकी 2 में से 2 सेलेक्ट करके ग्रुप 2 बोल दिया। ठीक है, तो एक्चुअली ये जो दो है और ये 2 है, इसके लिए मैंने क्या किया, 4C2 × 2C2 कर दिया। ठीक है, ऐसा ही किया। तो अब एक बार केसेस लिखते हैं कि क्या क्या केसेस बनेंगे, क्या क्या केसेस बनेंगे। तो 4C2 में, लेट्स सपोज 4C2 में मतलब फर्स्ट ग्रुप में ए और बी सेलेक्ट हो गया, तो दूसरे ग्रुप में सी और डी आ जाएगा। अगर 4C2 वेज में ए और सी सेलेक्ट हो गया, तो दूसरे ग्रुप में बी और डी आ जाएगा। अगर 4C2 वेज में ए और डी सेलेक्ट हो गया, तो दूसरे ग्रुप में बी और सी आ जाएगा, राइट। अगर बी और सी इधर सेलेक्ट हो गया, तो यहाँ ए और डी आ जाएगा। अगर 4C2 वेज में बी और डी सेलेक्ट हो गया, तो 2C2 में ए और सी सेलेक्ट हो जाएगा। अगर 4C2 में सी और डी सेलेक्ट हो गया, तो 2C2 वेज में दूसरे ग्रुप में ए और बी सेलेक्ट हो जाएगा, राइट। गेटिंग। अब यहाँ पे आप कुछ एक बात समझने की कोशिश करेंगे, क्या, कि ग्रुपिंग का मतलब है बस पैकेट्स को बना के रख देना। पैकेट्स बना के रख देना, किसी को असाइन नहीं करना। ये 2 पैकेट्स है, ये पैकेट्स बना के रख दिए, उसमें दोनों पैकेट में 2 2 ऑब्जेक्ट है। अगर आप ध्यान से देखो, तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये दोनों ग्रुपिंग सेम ही है, पर मैंने अलग काउंट कर ली। इनको यही है ना टोटल 6, जो ये 6 है। क्या मैं बोल सकता हूँ ये फर्स्ट और लास्ट सेम ही ग्रुपिंग है, सेम ही वे है, इनको अलग क्यों काउंट कर रहे हैं। ऐसे ये दोनों सेम ही है क्या, और ये दोनों सेम ही है, तो एक्चुअली में डबल काउंटिंग हो रही है। भाई ए बी सी डी अपने ग्रुप्स बनाने ना, कौन सा ग्रुप पहले बना उससे क्या फर्क पड़ता है। तो यहाँ हमने ऑर्डर इंपॉर्टेंट कर दिया। गेटिंग। तो ये प्रॉब्लम हो रही है जब आइडेंटिकल ग्रुप्स होंगे, तो डबल काउंटिंग हो गई। समझ आ रहा है क्या, अरे बोलो, सो गए क्या।
बस 2 ही लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, बाकी पता नहीं क्या सो गए हैं, क्या है। ईशान और सर्वेश के अलावा सब सो गए। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या किया, ऑर्डर इम्पोर्टेंट कर दिया है, बट ये अपने को नहीं करना चाहिए। कोई सा भी ग्रुप पहले बने, अपने को क्या बस ग्रुप बनना है ना, हमें ग्रुप बनाने से मतलब होना चाहिए, कौन सा ग्रुप पहले बन रहा है उससे वो इम्पोर्टेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे अब तो फिर हम क्या मॉडिफिकेशन करें, क्या मॉडिफिकेशन करें सो दैट ये सही हो जाए। डिवाइड बाय के फैक्टोरियल, बिल्कुल सही। बिल्कुल सही। तो यहाँ पे क्या करो कि सिंस यहाँ दो दो ग्रुप सेम बन रहे हैं, है ना, ये ग्रुप सेम बन रहे हैं, तो मैं 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल लिखूंगा एंड साथ ही में डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल भी कर दूंगा। ये 2 फैक्टोरियल क्या है, ये 2 क्या है, ध्यान से देखो, क्या ये 2 ए एंड बी मतलब एक ग्रुप में कितने ऑब्जेक्ट्स हैं वो है, नहीं, कितने ग्रुप्स में सेम ऑब्जेक्ट्स हैं ये वो है। मतलब जैसे अगर मैं इसको एक और एग्जांपल से समझाऊं कि अगर मान लो 6 ऑब्जेक्ट्स हैं, इनको 2 में डिवाइड करना है, तो 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय क्या, 3 फैक्टोरियल। भाई ए बी और सी डी का जो अरेंजमेंट हो रहा है ना, जैसे ए बी और सी डी का अरेंजमेंट, उसको नलिफाई किया ना। ऐसे ही अगर ए बी सी डी ई एफ, अगर हम सिर्फ इतना कर देंगे, सिर्फ इतना कर देंगे तो ए बी सी डी ई एफ, ए बी ई एफ, ए बी ई एफ सी डी, या फिर सी डी ई एफ ए बी, ये जो टोटल 3 फैक्टोरियल अरेंजमेंट्स आएंगे ना इनके, वो सारे अलग अलग काउंट होंगे इसमें। उसी को नलिफाई करने के लिए 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करूंगा। तो अगर मैं इसमें बोलूं, कहाँ गया, तो इसमें क्या करूं बोलो, अगर मुझे ये सही करना है तो 2 फैक्टोरियल की पावर 5 डिवाइडेड बाय व्हाट, 5 फैक्टोरियल, तो ये सही है। क्लियर है क्या। अब क्वेश्चन ये कि सर बहुत ही अच्छा लग रहा है सुनने में, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा पीछे जा करके सोचूं, पीछे जा करके मतलब इस फॉर्मूले पे आकर के सोचूं, आपने बोला कि यहाँ पे मैं एन को N1 में N2 N3 Nk में डिवाइड कर रहा हूँ, तो ये फॉर्मूला एकदम सही है अगर ये सब डिफरेंट है, बट आपने किया तो इसमें भी वही चीज है, एक एक करके ही तो सेलेक्ट किए हैं, यहाँ ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं हो गया क्या, इसको क्यों सही बोल रहे हो, क्यों नहीं आता ये क्वेश्चन दिमाग में, बोलो। है ना, सही बात है ना, यहाँ भी तो वही काम कर रहे हैं, प्रोसेस तो यहाँ भी वही है, बट ये सही क्यों है, यहाँ भी एक एक करके ही सेलेक्ट करने एन सी एन वन देन N-1 N1 सी N2। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्यों नहीं हो रही, तो एक बार देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं प्रॉब्लम क्यों नहीं हो रही। पहले तो इसमें ये ध्यान से देख लो इसमें प्रॉब्लम क्यों हो रही थी, कि ए बी सी डी के जो दो ग्रुप्स बने, तो अगर सी डी का ग्रुप पहले बन गया, ए बी का बाद में बना, या ए बी का पहले बन गया सी डी का बाद में बना, ये दोनों अलग अलग काउंट हो रहे थे। बट यही चीज अगर मैं मान लो ए बी सी डी, ये 4 ऑब्जेक्ट्स के ऑब्जेक्ट्स हैं, इनको मुझे डिवाइड करना है 2 पैकेट में जिसमें 1 और 3,
तो एक वही छोटे से एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं क्या करूंगा, अब उस मेथड के अकॉर्डिंग मेरा आंसर 4 फैक्टोरियल बाय 1 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल आएगा। या टू बी प्रिसाइज मैंने क्या किया, 4c1 इंटू 3c3 किया, यही किया ना, जो सिंप्लीफाई करके ये आ गया। तो 4c1 वेज में अगर मेरा ए सेलेक्ट होता है तो यहाँ बी सी डी आ जाएगा, अगर ये बी होता है तो ये ए सी डी हो जाएगा, अगर ये सी तो ये ए बी डी, अगर ये डी तो ये ए बी सी। और कोई पॉसिबिलिटी है? नहीं। क्या यहाँ पे आपको दिख रहा है कोई भी दो सेम चीजें हो गई? मतलब क्या ऐसा हो गया क्या बी सी डी और ए के सर देखो ये दोनों सेम ही आ गए? ऐसा होगा ही नहीं ना। हाँ, गेटिंग। तो जब ऑब्जेक्ट्स नंबर मतलब ग्रुप्स में ऑब्जेक्ट्स अलग होंगे तो वो रिपीटिशन वाला केस बनेगा ही नहीं। रिपीटिशन तभी होगा जब ऑब्जेक्ट मतलब दो आइडेंटिकल ग्रुप्स होंगे। आइडेंटिकल ग्रुप्स बोले तो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट सेम होंगे। अब बीसीडी होगा ही नहीं ना, क्योंकि हम एक ही सेलेक्ट कर रहे हैं पहले। तो ऐसा कुछ सिनेरियो आएगा ही नहीं कि भाई दो सेम ऐसा बन गए। यहाँ पे तो बन रहा था ए बी सी डी, सी डी ए बी, बट यहाँ एक होगा ही नहीं ना, जब आइडेंटिकल ग्रुप्स है ही नहीं तो होगा ही नहीं रिपीटिशन वाला केस। तो इसलिए यहाँ पे तो सही है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं उसको जनरलाइज करूं, अगर मैं उसको जनरलाइज करूं, ये लिख लिया ना एक बार, ये लिख लेना सारा सब कुछ, ये लिख लेना, अपने को पता होना चाहिए क्या गलत क्यों है और कुछ सही है तो वो सही क्यों है। ओके, तो आइडेंटिकल ग्रुप्स के केस में जैसे लेट्स सपोज वी हैव n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स एंड इसमें मैंने कुछ पैकेट्स बनाए जिन वो सारे पैकेट्स में n1 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 नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। ठीक है, लेट्स सपोज ऐसे पैकेट्स कितने हैं, k1 या m1, के भी लिख सकते हैं। ठीक है, m1 नंबर ऑफ पैकेट्स ऐसे हैं जिसमें सब में n1 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 ऑब्जेक्ट्स है, मतलब m1 आइडेंटिकल पैकेट्स है। ठीक है, देन कुछ पैकेट्स ऐसे हैं जिसमें सब में n2 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 ऑब्जेक्ट्स हैं, m2 नंबर ऑफ पैकेट्स हैं लेट्स सपोज ऐसे, एंड सो ऑन, एंड लेट्स सपोज m3 नंबर ऑफ पैकेट्स ऐसे हैं जिसमें n3 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 नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, एंड सो ऑन टिल n के नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, कितने पैकेट्स में, m के पैकेट्स में। तो इसमें क्या आएगा, नंबर ऑफ वेज कितना आएगा, n फैक्टोरियल बाय क्या आएगा, n1 फैक्टोरियल n1 फैक्टोरियल n1 फैक्टोरियल एंड सो ऑन टिल n1 फैक्टोरियल। कितने बार, m1 टाइम्स है ना, यानी n2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन टिल n2 फैक्टोरियल कितनी बार, m2 टाइम्स एंड सो ऑन टिल n के फैक्टोरियल कितने बार, m के टाइम्स। ठीक है, इतना सही है। और कुछ, पैकेट्स का इंटरनल अरेंजमेंट से डिवाइड, पैकेट्स का इंटरनल अरेंजमेंट काउंट हो गया, उससे डिवाइड कर दो। क्या, कितने पैकेट्स हैं आइडेंटिकल, एक तो ये m1 पैकेट्स का इंटरनल अरेंजमेंट नलिफाई करो m1 फैक्टोरियल, फिर इनका m2 फैक्टोरियल, फिर इनका m3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन टिल mk फैक्टोरियल। और इसको थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई करके फाइनल वर्जन इसका लिखूं तो ये ऐसा कुछ आएगा, n फैक्टोरियल बाय n1 फैक्टोरियल की पावर m1 n2 फैक्टोरियल की पावर m2 एंड सो ऑन टिल nk फैक्टोरियल की पावर mk। और ये जो पावर्स जा रही है ना, इन्हीं के ही फैक्टोरियल से डिवाइड कर रहे हैं, देखो है ना।
m1 factorial, m2 factorial and so on till mk factorial. तो नंबर ऑफ वेज टू डिवाइड ये आ जाएगा फिर. जैसे अगर एग्जांपल लेट्स सपोज वी हैव 16 ऑब्जेक्ट्स एंड इनको इसको डिवाइड किया मैंने 4-4 के 2 पैकेट्स, एक के 3 पैकेट्स एंड एक 5 ऑब्जेक्ट्स का पैकेट, ऐसे डिवीजन किया तो नंबर ऑफ वेज क्या आएगा 16 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल का स्क्वायर, 1 फैक्टोरियल का क्यूब, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 सो इनटू 1 बाय 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल. तो ये जो पावर्स है, पावर्स के फैक्टोरियल है ना. ये तो डिवीजन हो गया. डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या करना है भाई, वो पैकेट्स को जितने लोगों में आप बांटोगे उतना फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देना बस, है ना. डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा. पैकेट्स बना लिया उसके बाद तो कुछ नहीं, अरेंज करना ना बस पैकेट्स को. डन. क्वेश्चन लिखो. थोड़े बेसिक से क्वेश्चन करते हैं जल्दी से. इन हाउ मेनी वेज कैन अ pack of 52 playing cards be divided into 4 groups having 10, 12, 14 and 16 cards. बोलो सीधा सीधा आंसर क्या. अरे बोलो. ठीक है, सही है, करेक्ट. 52 फैक्टोरियल बाय 10 फैक्टोरियल, 12 फैक्टोरियल, 14 फैक्टोरियल, 16 फैक्टोरियल. ठीक है. एक बार बस यहाँ पे ना हर बार थोड़ा कंफर्म कर लेना कि ये दो सबका सम 52 आ रहा है क्या. ठीक है, इसमें है बट एक बार कंफर्म करना जरूरी है, नहीं तो थोड़ा मॉडिफिकेशन फिर करना पड़ता है. नेक्स्ट, इन हाउ मेनी वेज कैन अ पैक ऑफ 52 cards be divided among 4 players having 10, 12, 14 and 16 cards. इसका क्या आंसर. सेम. into 4 factorial. बिल्कुल सही. इसी आंसर का into 4 फैक्टोरियल कर देंगे. अब क्वेश्चन कई बार अभी क्वेश्चन दे दिया, अब कई बार स्टूडेंट्स का बोलते अरे सर डिवाइडेड बोला ना, डिवाइडेड मतलब डिवीजन, डिवीजन मतलब बस इतना ही तो. अरे वर्डिंग पे नहीं जाओ, इसका वो समझो, क्रक्स समझो. डिवाइडेड अमंग 4 प्लेयर्स मतलब पैकेट्स बनाया एंड उनको 4 प्लेयर्स में बांटा.
कि सर यहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड अगर लिखा होता तो मैं करता ये। अरे भाई इंग्लिश है वो ठीक है, चलो उसका मतलब समझने की कोशिश करो। अमंग 4 प्लेयर्स बोल दिया ना, मतलब पैकेज बना के बांट दिया। अगर सिर्फ डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स बोलता तो बस पैकेज बना के रख दो, किसी को देना नहीं है, ठीक है। Next, in how many ways can a pack of 52 cards be first part है इसका, equally divided among 4 players? क्या आंसर? ठीक है, करेक्ट। नहीं सही नहीं है, अरे ईशान, सर्वेश गलत। हाँ सर्वेश सही है। सो क्या आएगा यहाँ पे, 52 फैक्टोरियल बाय 13 फैक्टोरियल। अरे 52 को इक्वली तो 13 13 13 हो गया ना, आइडेंटिकल ग्रुप्स। तो 52 फैक्टोरियल बाय 13 फैक्टोरियल की पावर 4 इंटू 1 बाय 4 फैक्टोरियल, ये तो हो गया डिवीजन। अब बोलता है डिवाइडेड अमंग 4 प्लेयर्स, तो डिस्ट्रीब्यूट भी करना है, कितने लोगों को, 4 फैक्टोरियल। तो 4 लोगों को तो इंटू 4 फैक्टोरियल, तो एक्चुअली ये कैंसिल हो जाएगा अब, ठीक है। देन in how many ways can a pack of 52 cards be divided among 5 players, divided among 5 players having 10 10 10 11 11 cards? तो 10 10 10 10 11 11, तो क्या आएगा, 52 फैक्टोरियल बाय 10 फैक्टोरियल का क्यूब 11 फैक्टोरियल का स्क्वायर इनटू 1 बाय ये पावर्स का फैक्टोरियल ना। ये तो डिवीजन हो गया। अब अमंग 5 प्लेयर्स तो इनटू 5 फैक्टोरियल, ठीक है। हो गया। देन नेक्स्ट, find number of ways to distribute 6 different books, 6 different books among 3 children, among 3 children if each child gets at least one book, child gets at least one book।
हाँ जी, क्या करें? केसेस बनेंगे, बिल्कुल सही है। प्रेशर ठीक है, केसेस ही ठीक है। सुदीप करेक्ट आंसर। हाँ, सुदीप करेक्ट। ईशान करेक्ट। करेक्ट। ईशान, ये जो थर्ड पार्ट है ना, जो थर्ड टर्म लिखा है, उसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, एक बार चेक करो। देखो, ईच चाइल्ड गेट्स एटलीस्ट वन बुक, तो अपने को क्या करना है कि वी हैव 6 बुक्स, राइट? तो केसेस क्या क्या बनेंगे? एक तो एक काम करो, सबसे पहले सबको एक 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 तो दे ही दो। चाइल्ड गेट्स एटलीस्ट वन बोल रहा ना, एक 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 तो दे ही दो। एक 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 दे दिया तो बची कितनी? 3 बुक्स। अब ये 3 बुक्स किसको दें? एक काम करते हैं, तीनों बुक ये इसको एक एक चाइल्ड को दे देते हैं, तो 4 1 1 एक केस ये बना। तो इसका नंबर ऑफ वेज क्या आया? 6 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इनटू, अब 3 बच्चों को, 3 चिल्ड्रन को वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट, तो इनटू 3 फैक्टोरियल। अब एक काम करते हैं, इससे एक लेकर के इसको देते हैं, तो ये 3 2 1 एक केस बना। तो ये कितना? 6 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल, ये आगे डिस्ट्रीब्यूशन। अब एक काम करते हैं, इससे 1 लेकर के इसको देते हैं, तो 2 2 2, तो 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल का क्यूब इंटू आइडेंटिकल ग्रुप है तो डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल एंड इंटू डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 3 फैक्टोरियल। ठीक है, और कोई केस तो नहीं बनेगा? सेम ही है। अगर और कोई भी बनाऊं इसको ऐसा 1 2 3 करूं तो वो यही है ना, वो सेम ही है। तो बस इतना ही, ये 3 केसेस और फाइनल आंसर इन सब का एडिशन। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट? Okay, next question. In a car, there are 6 seats. There are 6 seats. 3 in middle row and 3 in back. मतलब 2 और हैं, ड्राइवर एंड वो साथ में, उसको काउंट नहीं कर रहे, ठीक है? Find number of ways in which 6 people of different heights
can be seated so that everyone in front is shorter than the person directly behind him. And the person directly behind him. करो. नहीं, प्रशस्त. हाँ, सही है, प्रशस्त करेक्ट. देखो कार है और उसमें मिडल रो में 3 सीट्स हैं, ठीक है. एंड बैक रो में 3 सीट्स हैं. एंड वी हैव 6 पीपल. इनको इसमें बैठाना है सो दैट एवरीवन इन फ्रंट इज शॉर्टर देन द पर्सन डायरेक्टली बिहाइंड है. मतलब यहाँ पे जो पर्सन बैठा है उसका हाइट इज लेस देन द पर्सन सिटिंग एट दिस पोजीशन. यहाँ जो पर्सन बैठा है उसका हाइट इज लेस देन द हाइट ऑफ द पर्सन सिटिंग एट दिस पोजीशन. एंड यहाँ पे जो पर्सन बैठा है उसका हाइट इज लेस देन द पर्सन सिटिंग इन दिस पोजीशन, एट दिस पोजीशन. ठीक है. यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ध्यान से सुनना. मैं क्या करूंगा, ये जो 6 लोग हैं, ये 6 में से मैं 2-2 के 3 ग्रुप्स बनाऊंगा. ग्रुपिंग कर दूंगा. ठीक है. ग्रुपिंग कर दूंगा, 2-2 के ग्रुपिंग कर दूंगा. ग्रुपिंग करने से क्या होगा कि लेट्स सपोज मान लो P1 और लेट्स सपोज ऐसा हुआ कि P1, लेट्स सपोज पहली बात तो 3 जो 6 पर्सन हैं दे आर लाइक दिस P1 P2 P3 P4 P5 P6 एंड ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइट है. तो लेट्स सपोज ग्रुपिंग करते हुए P1 P4 P2 P3 एंड P5 P6 ऐसा ग्रुपिंग हो गया. ठीक है. अब ये ग्रुपिंग करके मैं क्या करूंगा कि भाई इनको ऐसे बैठाऊंगा. ये जो ग्रुपिंग की ना मैंने कि एक ग्रुप को यहाँ बैठाना है, एक ग्रुप को इन 2 चेयर्स पे बैठाना है एंड एक ग्रुप को इन 2 चेयर्स पे बैठाना है. तो मैंने क्या किया, ग्रुपिंग किया. ग्रुपिंग करने का तरीका ये आ गया. ठीक है. ये डिवीजन कर दिया, ग्रुपिंग कर दिया, 3 पैकेट्स बना दिए. अब ये पैकेट्स को डिस्ट्रीब्यूट करता हूं ये 3 पोजीशंस पे इनटू 3 फैक्टोरियल. ये 3 पोजीशन दिखती है ना कि भाई लेफ्ट विंडो के पास या मिडल में या फिर राइट विंडो के पास. इन पैकेट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ये 3 पोजीशंस के लिए. ठीक है. लेफ्ट विंडो, मिडल या राइट विंडो.
अब इनका इंटरनल अरेंजमेंट कैसे होगा? 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल। क्यों? क्योंकि फिक्स है कि P1 P4 में अगर P1 P4 के लिए अगर मान लो ये लेफ्ट विंडो वाला पोजीशन सेलेक्ट हुआ तो P1 इधर और P4 इधर, सॉरी P4 इधर और P1 इधर बैठेगा, जो छोटा है वो आगे बैठेगा। तो इंटरनल अरेंजमेंट तो 1 1 1 1 1 1, मतलब 1 1 1 1 1 1 फैक्टोरियल भी क्या, तीनों का इंटरनल अरेंजमेंट एक ही तरीके से होगा। गेटिंग? तो ये आंसर आ गया। तो पहले क्या किया, ग्रुपिंग किया, फिर उनको डिस्ट्रीब्यूट किया 3 पोजीशंस पे, लेफ्ट विंडो, मिडल या राइट विंडो। फिर उसके बाद इंटरनल अरेंजमेंट का एक ही तरीका, जो छोटा है वो आगे, जो लंबा है वो पीछे, बस खत्म। क्लियर है क्या? Yes, sir. ठीक है। होमवर्क के लिए यार अभी तो कुछ नहीं, इस चैप्टर का ना थोड़ा सा मतलब ऑर्डर और जो वेटेज है वो मॉड्यूलों में थोड़ा अलग है, वो ठीक से नहीं दिया है। स्टार्टिंग के जो हमने इतने सारे क्वेश्चंस किए उस पे इतना कुछ दिया ही नहीं है, तो एक साथ ही मिलेगा सारा होमवर्क इसमें, ऐसा समझो। तो एक काम करो तब तक ना, ये जो नोट्स के सारे क्वेश्चन है एक बार कर लेना खुद से दोबारा से, इसी में काफी कुछ हो जाएगा। अगर ये नोट्स के जितने मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना, ये इतना ही आपने कर लिया तो ऑलमोस्ट 90% क्वेश्चन तो आराम से हो जाएंगे। 10% के लिए अलग से एफर्ट मार लेंगे हम लोग, बट इसको ही अच्छे से कर लो भाई, बहुत ही अच्छे से। अगर इसको कर लोगे तो खत्म है, कुछ आएगा ही नहीं ना इसके अलावा। ठीक है, इसी को कर लेना, एक दो बार खुद से दोबारा ट्राई कर लेना। ठीक है, ठीक है, ओके देन, आज के लिए इतना ही, कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके देन, बाय। अभी तो थोड़ा लगेगा टाइम आदित्य इस चैप्टर में। नेक्स्ट वीक TWT है, किस टाइम है वो, मतलब कौन से डे पे है कुछ? सैटरडे संडे ना? संडे, हाँ ठीक है, उससे पहले कर देंगे। सैटरडे संडे, ठीक है, ओके।